आज हम लोग बेटा कर लेते हैं कैलकुलस के मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करना। बोर्ड में आ सकता है डेरिवेशन, तो कैलकुलस से हम लोग किस तरीके से तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे। 9th क्लास में इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी, 11th में दोबारा से है। पहली है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरी है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरी है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये सब इक्वेशंस हमें कैलकुलस के मेथड से डिराइव करनी है। उसको स्टार्ट करने से पहले कुछ फॉर्मूले, दो फॉर्मूले हैं, एक डिफरेंशिएशन का, एक इंटीग्रेशन का। डिफरेंशिएशन जब हम करते हैं किसी भी चीज का, अगर मैं कहूं डी बाई डी एक्स हमें निकालना है, एक्स की पावर n है, ठीक है, तो इसको करेंगे हम n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन, यानी जो पावर थी वो आगे मल्टीप्लाई हो गई और वेरिएबल के साथ में पावर एक कम होके आएगी, ठीक है। वेयर एज इसी चीज को अगर मैं इंटीग्रेट करता हूं, ये x की पावर n इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, तो ये हो जाएगा x की पावर n प्लस वन, पावर एक बढ़ गई, अपॉन n प्लस वन प्लस c। ये देखो डिफरेंशिएशन में पावर जो थी वो माइनस वन हो गई थी, और जो मल्टीप्लिकेशन में आया वो पावर एज इट इज आ गई थी। यहाँ पर पावर बढ़ने के बाद में आती है वेरिएबल के ऊपर भी, और नीचे मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में जो जाती है वो भी बढ़ के ही आती है। तो ये दो फॉर्मूले याद रख लो। दूसरा, v को हम लिखते हैं dx बाई dt या ds बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन को मैं लिखता हूं dv बाई dt। ये वाले फॉर्मूले हम लोगों को काम आएंगे इक्वेशंस को डिराइव करने के लिए। चलो पहली इक्वेशन को डिराइव करते हैं। इक्वेशन 1 कहती है कि हमें डिराइव करना है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ई टी। तो आ गया, सबसे पहले इस पे लिख लो फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए कहते हैं कि वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, सॉरी, एक्सेलरेशन जो होगा वो दैट इज इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी। एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, या मैं अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो डी वी जो हैगा दैट इज इक्वल्स टू ए डी टी हो जाएगा। अब हम दोनों को साइड इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अब यहां पर ये देखो कि ये इंटीग्रेट हो गया dv जीरो से, या सॉरी u से v तक। भाई a विद रिस्पेक्ट टू dt, तो a कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम बाहर लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dt, और इसको इंटीग्रेट करेंगे जीरो से लेके t तक, ठीक है। तो इसको जब इंटीग्रेट करेंगे हम, तो हमारे पास जो आएगा dv का इंटीग्रेशन आएगा v, कहां से कहां तक जाएगा, u से v तक जाएगा, इज इक्वल्स टू a, और dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t, जीरो से लेके t तक। अब जब हम इंटीग्रेट करते हैं विद इन द लिमिट्स, तो हमेशा अपर माइनस लोअर किया जाता है, जो बाद में इंटीग्रेट होने के बाद आता है। यहाँ पर हमारे पास v आया है, एक बार इसकी जगह v रखेंगे, माइनस लोअर लिमिट में u रखेंगे, तो v माइनस यू इक्वल टू a t माइनस जीरो, या मैं लिख सकता हूँ v माइनस यू इज इक्वल्स टू ए टी, और v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, और ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब बढ़ते हैं सेकेंड इक्वेशन के ऊपर। सेकेंड इक्वेशन क्या कहती है बच्चों? सेकेंड इक्वेशन है s जो है किसके बराबर है, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहाँ पर ये देखो, मैं अगर a लिखता हूँ, a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, तो मेरे पास v आएगा, जो मुझे दूसरी इक्वेशन में नहीं चाहिए, मुझे s चाहिए। चलिए मैं v की अगर वैल्यू भी पुट कर देता हूँ u प्लस ए टी, तो भी हमारे पास s जो है वो कैसे चाहिए होगा। देखो v को हम लेते हैं, लिख सकते हैं ds बाई डी टी, फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब इसको मैं लिख सकता हूं ऐसे भी, ds इक्वल टू v dt लिख सकता हूं। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स,
जो स्टूडेंट्स मैथ्स वाले हैं वो तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन जो बायो जिनके पास बायो है उनको ये फॉर्मूलेज याद रखें। फॉर्मूलेज वैसे सबको याद रखने पड़ेंगे बिकॉज इंटीग्रेशन तो तुम्हारा 12वीं में आएगा, अभी तुम 11वीं में ही हो, डिफरेंशिएशन भी बाद में आएगा। अब इसको हमें इंटीग्रेट करता हूं विद इन द लिमिट्स 0 to s, और ये v t के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट है, तो इसको मैं बाहर रखता हूं, इसको लिख दूंगा v dt। लेकिन मुझे एक बात बताओ कि हमको v चाहिए क्या? नहीं चाहिए, तो इसकी जो लिमिट्स है वो इसकी जगह हम पुट करते हैं, क्योंकि 0 to t इसकी हम वैल्यू पुट कर देंगे। ये लिखूंगा मैं इस तरीके से, v की जगह में क्या लिखूंगा, u प्लस ए टी। कहां से आया ये? पहली इक्वेशन जो हम लोगों ने डिराइव की थी वहां से, ठीक है। अब इसको मैं अलग अलग भी लिख सकता हूं, ds 0 से s, बुक में x नॉट से x भी दे रखा है, इक्वल्स टू 0 से t u dt प्लस अगेन 0 से t at dt। अब यहां पर हो जाएगा आपका s माइनस 0, और यहां पर डायरेक्ट नहीं लिखता, चलो ये वाला स्टेप टाइप देता हूँ, दोबारा लिख देता हूँ। ये होगा, इसको मैं लिखूंगा s ds का इंटीग्रेशन विद इन द लिमिट्स 0 से लेके s तक, u एक कांस्टेंट है तो इसको मैं लिखूंगा u, और dt का इंटीग्रेशन आएगा t 0 से t तक, प्लस a कांस्टेंट है, t का इंटीग्रेशन जब करूंगा t की पावर 1 है, बढ़ जाएगा इंटीग्रेशन होने के बाद में t स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे वही पावर आ जाएगी, यानी 2 कहां से कहां तक भेजोगे, 0 से लेके t तक, तो यहां पर आ जाएगा s माइनस 0 इक्वल्स टू u इंटू t माइनस 0 प्लस, इस 2 को बाहर लिख देता हूं, हाफ a t स्क्वायर माइनस 0 लिख सकता हूं। अब इसको लिखोगे s as it is equals to, this would be ut plus half at square। ये हमारी आ गई कौन सी इक्वेशन? दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन। चलो अब चलते हैं तीसरी इक्वेशन को डिराइव करने के लिए। थर्ड इक्वेशन कहती है कि v स्क्वायर जो होता है दैट इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये सारे मीन जो हमने पैरामीटर्स यूज किए, इन सबको लास्ट में हम लोग डिफाइन करेंगे। इसको करने के लिए अब मैं अगेन एक्सेलरेशन लेता हूं, दैट इज डिफाइंड एज dv बाई dt, ठीक है। लेकिन अब इसको मैं थोड़ा चेंज करता हूं, बिकॉज अगर मैं अभी इंटीग्रेट कर दूंगा तो v और a के टर्म्स में इक्वेशन आएगी, अभी मुझे s और u भी चाहिए, तो मैं इसको कुछ अगर ds से मल्टीप्लाई कर लूं और ds से ही डिवाइड कर दूं, तो ये बन जाएगा आपका dv बाई ds इंटू ये चीज क्या बनी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी बनी, v बन गया। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, a ds इक्वल्स टू v dv। देखो अब हमारे पास a भी आ गया, इंटीग्रेट कर दूंगा तो ds से s भी आ जाएगा, रह गया u। तो u तो अगर मैं इसमें लिमिट्स पुट करूंगा तो वहां से भी लाया जा सकता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद इन द लिमिट्स। लिमिट्स को क्या रखूंगा, a इज अ कांस्टेंट 0 से लेके s, ds इक्वल्स टू, ये कांस्टेंट नहीं है v, क्योंकि ये v के ही रेस्पेक्ट में दे रखा है, इसको मैं एज इट इज लिखूंगा, लेकिन ये होगा
u टू v। अब इसकी जो लिमिट्स आएंगी, दिस वुड बी a ds का इंटीग्रेशन s 0 टू s विल बी द लिमिट्स, और इसका आ जाएगा v का आएगा v स्क्वायर अपॉन 2, कहां से कहां तक, u से लेके v तक। ठीक है, अब ये जो 2 आएगा, दिस इज अ कांस्टेंट, इसको मैं यहां भेज सकता हूं, तो ये हो गया 2a s माइनस 0 इज इक्वल्स टू, एक बार अपर लिमिट v स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट u स्क्वायर, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as और v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, जहां हमारी ये तीसरी इक्वेशन डिराइव हो जाए। ठीक है, अब हमने जो इन इक्वेशन में जो पैरामीटर्स यूज किए हैं ये क्या है, देखो u जो है दैट इज योर इनिशियल वेलोसिटी, v क्या है आपका, v है फाइनल वेलोसिटी, इज एक्सेलरेशन, s क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट, और t क्या है, t तुम्हारा टाइम। तो ये वाला जो मेथड है, ये इससे तुमने कैलकुलस से तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव कर दी। तो आई होप कि तुमको समझ में आ गया है, नहीं आया तो एक बार दोबारा से वीडियो देखो, साथ के साथ खुद भी डिराइव करो, इसको पढ़ने से ही समझ में नहीं आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।